हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 गणित बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वही प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं बता दूं डियर स्टूडेंट कि अंतिम दिनों में ये पढ़ के जाना, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जो प्रश्न लिए हैं ना, वो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि पिछले 10 सालों का इकट्ठा किया गया क्वेश्चन है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है। और ये प्रश्न जो बच्चों जो है ना, वो ओनली गेस प्रश्न है। ठीक है, यानी कि ओनली गेस क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यानी चुनिंदा प्रश्न है और इस प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम 100% पक्का होने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इसमें जितने मैं प्रश्न बताऊंगा ना, सबका आपको पीडीएफ बाबू लोग फ्री मिलने वाली है। ठीक है, पीडीएफ सबको मैं फ्री दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। ठीक है, वहीं पे मिलेगा आपको फ्री पूरा पीडीएफ इसका, जितना मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं यहाँ पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सा दिया है आपका। देखिए यहाँ पर समाकलन, देखिए लोअर लिमिट दिया आपका है 0, अपर लिमिट दिया पाई/2, और यहाँ पर दिया है साइन के पावर 4x, बटे में पूरा है साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको प्रश्न पूरा दे दिया है, इसका आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करके बता देनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, मैं इसको अच्छी तरह सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद बाबू लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो प्रश्न गिवन है आपका ना, ठीक है, जो प्रश्न दिया ना, इसको आई के बराबर मान लीजिए। क्या करिए, आई के बराबर मान लीजिए। देखिए ऐसे मैं मानूंगा यहाँ पर आई इक्वल टू, ठीक है, ये पूरे प्रश्न को क्यों करते हो कॉपी कर लूंगा। ये हो जाएगा 0, टू ऊपर क्या दिया है तो पाई/2 दिया आपका। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा आपका है साइन के पावर 4x, और पूरे बटे में फिर आ जाइए, ज्यों का त्यों लिखिए इसको। ये हो जाएगा साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर कितना आपका 4x इंटू ये हो जाएगा आपका dx बाबू। ठीक है, इसको आई के बराबर मान लिए, कितना आसान था आपका। अब देखिए इसे क्या करेंगे बाबू, हम देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। मान लिए ना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं बाबू, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण लगाएंगे 4। प्रगुण 4 क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए बाबू। मैं यहाँ लिखूंगा प्रगुण 4 से। देखिए यहाँ लिख दूंगा मैं प्रगुण, ठीक है, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। ठीक है, ओके। अब प्रगुण 4 क्या होता है तो बाबू देखिए ध्यान से, देखिए जहां जहां दिया है एक्स आपका ना, देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। जहां जहां बाबू दिया आपका एक्स है ना, उसे क्या करते हैं, देखिए बाबू देखिए अपर लिमिट में से ना, अपर लिमिट क्या दिया है पाई/2 दिया है। अपर लिमिट में से एक्स को घटा दीजिए, घटाने के बाद ना उसी एक्स के स्थान पर ला कर रख दीजिए। समझ पाए आप लोग, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से समझाता हूँ, देखिए बाबू लोग, यानी देखिए मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स हो गया आपका ना, ठीक है, इक्वल टू करिए। अब देखिए अपर लिमिट क्या दिया है पाई/2 दिया है, तो अपर लिमिट में से हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट में से बाबू लोग इस एक्स को घटा देंगे, यानी कि एक्स को करेंगे माइनस। फिर सुनिए क्या किए हैं, अपर लिमिट में से इस एक्स को कर दिए हैं माइनस। ठीक है, और घटने के बाद घटा दिए ना, ओके। अब ये बाबू जो ये आया आपका ना, उसको क्या करेंगे, जहाँ एक्स दिया ना एक्स का स्थान पर लाकर रख देंगे। ठीक है, बस यही करना है। यानी कि एक्स के स्थान पर क्या करना है, अपर लिमिट को एक्स से घटाकर बस एक्स के स्थान पर लाकर रख दीजिए। यही करना है, जहाँ जहाँ एक्स दिया तहाँ तहाँ क्या रखेंगे, पाई/2 माइनस एक्स रखेंगे, ला कर रखिए। चलिए देखिए यहाँ पर आइए, तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग आई इक्वल टू, ठीक है, लिमिट लगा लीजिए 0 से, ये हो जाएगा आपका पाई/2। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन, ठीक है, ये हो जाएगा 4x। अब नीचे आएंगे बाबू, सॉरी बाबू, देखिए यहाँ पे एक्स है ना, इसी एक्स का स्थान पर क्या रखने वाले हैं, पाई/2 माइनस रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स रख दीजिए। ठीक है, यही कह रहे थे आपको, बस ये रखना है एक्स के स्थान पर। बटे में आ जाइए, देखिए यहाँ नीचे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे साइन के पावर 4, और एक्स के स्थान पर क्या रहेंगे, एक्स के स्थान पर रख देंगे पाई/2 माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, उसको प्लस दिया ना, प्लस लिख लीजिए यहाँ पर, और फिर लिखिए यहाँ पर कॉस। ठीक है, यहाँ पर कॉस के पावर 4, एक्स का स्थान पर क्या लिखेंगे, तो ये पाई/2 माइनस एक्स रखिए। क्या रखें बाबू लोग, तो पाई/2 माइनस एक्स रख दीजिए। क्लियर आपका है ना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये डी एक्स है ना, डी एक्स जो होगा तो लिख दीजिए। देखिए यही प्रगुण 4 था आपका, कितना आसान था, कुछ दम नहीं इसमें। ठीक है ना, ओके। अब थोड़ा सा इसको आगे सोल्व करेंगे बाबू लोग, देखिए ध्यान से, ये आई दिया ना, इसको जो होगा तो कॉपी करते रहिए, आई इक्वल टू, ठीक है। फिर लिख लीजिए लिमिट क्या दिया आपका है 0 से, यहाँ पे गिवन है आपका पाई/2 दिया आपका। ठीक है, ओके। अब देखिए ये पाई/2 ना बाबू 90 अंश है आपका। देखिए मैं बता दूं, चूंकि अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, पाई/2 भी लिखते हैं ना। आप समझते नहीं जानते हैं बाबू लोग, सबको पता है अच्छी तरह से। देखिए तो 90 डिग्री पे क्या होता है ना, कि साइन कॉस टेन, मतलब जो भी मान होते हैं त्रिकोणमिति के 6 फलनों क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, देखिए तो पाई/2 माइनस एक्स, यानी पाई/2 माइनस थीटा ले लो चाहे एक्स मान लो, क्या होता है उसमें साइन बदलेगा कॉस में,
कॉस बदलता है साइन में, ऐसे बदलता है, ठीक ना। ये बदलता है कॉट में, कॉट बदलेगा सेक में, इस तरह चेंज होता रहता है, तो बदल जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर साइन क्या होगा, साइन पाई बाई माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। लिख दीजिएगा, तो आइए देखिए, ये हो जाएगा बाबू लोग आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस कितना आपका कास के पावर 4, और यहाँ पर देखिए थीटा का जो एक्स है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स। बदल गया आपका ना, कितना आसान था। चलिए नीचे आइए देखिए, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है, पावर 4, और ये हो जाएगा एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स जाओगे तो लिख दीजिए, पीछे प्लस है ना, बस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कॉस कितना दिया है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर कॉस है ना, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन कितना बाबू, पावर 4 है, एक्स है, ठीक है, इंटू ये dx का जो होगा त्यों रह जाएगा आपका। बस ये करना था। अब देखिए इस पूरे समीकरण को हम क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 मान लीजिए, कितना आसान था आपका। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं आगे। बाबू हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण एक दिन यहाँ भी गिवन है, समीकरण 2 यहाँ गिवन है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस ये करना है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर बताइए, तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं बाबू लोग, ठीक ना, जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समीकरण ए भी आई यहाँ पर, ये भी आई है, तो आई और आई जोड़ लीजिए। देखिए ऐसे करेंगे हम लोग, आई अब प्लस कर लीजिए यहाँ पर आई इक्वल टू, तो देखिए बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ लीजिए, अब दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए तो बायां, देखिए दायां पक्ष क्या दिया आपका, सॉरी बाबू, देखिए यहाँ पर दायां पक्ष तो जुड़ गया आपका ना, बायां पक्ष को बायां पक्ष जोड़ लीजिए, तो क्या दिया आपका, देखिए ये दिया पहला समीकरण आपका, ये दिया है लिमिट कितना, 0 से पाई बाई टू में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद ये साइन के पावर 4x, यहाँ पे गिवन है साइन के पावर 4x, ठीक है। बटे में आइए, फिर क्या दिया है, साइन के पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, लिख दीजिए हम कहते हैं इसको, साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, इतना हो गया, इंटू यहाँ पर दिया आपका dx। मतलब समीकरण फर्स्ट को हम लोग लिख लिए यहाँ पर, मतलब बायां पक्ष को बायां पक्ष जाऊंगा तो उतार लिए, हमको जोड़ना है ना दोनों को, यानी कि बायां में बायां जोड़िए, दायां में दायां जोड़िए, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए प्लस करिए, इस पूरे पद को लाकर जोड़ दीजिए। अब ये क्या दिया, लिमिट दिया है आपका 0 से कितना आपका पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू हो गया। फिर क्या दिया आपका है, यहाँ पर गिवन है कॉस के पावर 4x, बटे में जाइए, फिर नीचे कितना है, तो नीचे बाबू फिर दिया है कॉस के पावर आपका 4x प्लस साइन के पावर कितना आपका 4x, इंटू यहाँ पर कर लीजिए dx। इतना हो गया आपका ना, इतना तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी दम नहीं था इसमें, यानी कि बाएं में बाएं जोड़े, दाएं में दाएं जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए बाबू लोग अच्छी तरह से पता आपको, देखिए ये आई और आई क्या होगा आपका 2i हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i, ठीक है, इक्वल टू करिए। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कॉमन मतलब ओपनिस्ट कुछ दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। देखिए 0 से पाई बाई टू, यहाँ 0 से पाई बाई टू, दोनों में ओपनिस्ट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, dx मिल रहा है, दोनों में ओपनिस्ट। तो कॉमन लीजिए ना बाबू लोग, कॉमन उसको ले लीजिए जो मिल रहा है कॉमन। चलाइए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसलिए देंगे 0 से क्या, 0 से पाई बाई टू ले लेंगे पहले कॉमन, ठीक है। इसको बाहर निकालिए, अब देखिए ऐसे लगा लीजिए ब्रेकेट, दोनों मिला 0 में पाई बाई टू, 0 पाई बाई टू बाहर निकाल लिए। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ पर सिंपल से बच रहा है आपका है साइन के पावर 4x, पूरे बटे में आइए, यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा आपको, तो नीचे आपका जो करते हुए साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर बाबू लोग आपका 4x, ठीक है। इस जो करते हैं उसको उतार दिए, अब प्लस यहाँ पर कर लीजिए, प्लस से प्लस लगा लीजिए। देखिए यहाँ इसको तो कॉमन ले लिया बाहर ना, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका cos के पावर 4x, बटे में आ जाइए, यहाँ भी बचेगा आपका cos के पावर 4x प्लस, और ये हो जाएगा आपका साइन के पावर 4x, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉमन मिल गया है, बाहर निकाल लिए, लेकिन बाबू लोग dx भी कॉमन है ना, इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको निकाल कर बाहर लिख दीजिए। इतना करना था आपको, कुछ दम था इसमें, कुछ भी दम नहीं था, बस सोचेंगे कि कितना कठिन सवाल है, ऐसा कुछ ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके बढ़े, देखिए तो ये 2i का 2i जो होगा त्यों लिखिए, इक्वल टू करिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू पहुंच जाइए, ठीक है ना, ओके। अब अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, देखिए यहाँ पर भी साइन की पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, दोनों हर जो है ना समान है, एक जैसा है, तो दोनों का लसा ले लीजिए। लसा में तो देखिए बाबू ऐसे दोनों में एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका साइन के पावर कितना बाबू आपका 4x प्लस कास के पावर आपका 4x, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे पीछे लिखा है, उससे मतलब नहीं है, प्लस में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हर क्या है, देखिए समान आपका है, ठीक है, तो दोनों हर समान है, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। लसा ले लिए यहाँ पर इतना, इसमें से एक लसा ले लिए। अब जब इससे पूरे वैल्यू से हम भाग इसमें देंगे बाबू, तो एक बार जाएगा, एक से एक गुणा करेंगे साइन के पावर 4x में, तो यही मिलेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन के पावर 4x प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए cos की पावर 4x है ना, साइन की पावर, इसको अगर इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा, क्योंकि सेम पद है ना, एक बार भाग जाए, एक से गुणा करेंगे cos की पावर 4x में, तो cos की पावर 4x ही मिलेगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब कोष्टक बंद करिए, ठीक है, और बाहर तो आपका dx यहाँ पर दिख ही रहा है आपका, ठीक है ना, ओके।
अब वो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इतना तो हो गया आपका। अब देखिए कुछ पद, देखिए ये पद दोनों सेम आपस में दिख रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए ये पद पूरा इस पद से पूरा कट जाएगा आपका, सेम पद है, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 2i इक्वल टू, ठीक है, ओके, यहाँ लिखिए लिमिट कितना, जीरो से यहाँ पर जाएगा आपका पाई/2 हो जाएगा, ओके। ये पूरा कट के बाबू ना इसे डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर जस्ट आपका 1 आ जाएगा, 1 लिख लीजिए, इंटू यहाँ पर आपका रहेगा dx, क्या रहेगा बाबू, रहेगा आपका dx रहेगा, ठीक, क्लियर इतना रहेगा ना आपको, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखिए बाबू, अब यहाँ पे 2i चल रहा है आपका, इधर ध्यान दीजिएगा, 2i चलेगा आपका, ठीक है, देखिए। तो बाबू लोग हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2i को जो होगा तो लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी बाबू, यहाँ पर हवा चल रहा है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2i की जो करते हैं उसको कॉपी कर लीजिए, ओके। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना कि एक का समाकलन कितना होता है, बताइए, एक का समाकलन बाबू x होता है, ठीक ना, x के पदों में है ना, तो x ही होगा आपका एक का समाकलन। बाबू यहाँ पर एक का समाकलन यहाँ पर हो जाएगा x, लिमिट जो दिया लिमिट लगा लीजिए, लिमिट क्या दिया, लिमिट दिया आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट दिया आपका है पाई/2, ठीक है। हमने एक का क्या किया, समाकलन कर दिया, तो एक का समाकलन x ही होता है, क्लियर इतना हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करें बाबू, यहाँ पर लिमिट पुट अप करेंगे, लिमिट के क्या करेंगे, पुट करेंगे, लिमिट को रखेंगे यहाँ पर, चलिए। तो लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले क्या रखते हैं बताइए, तो पता आपको है, ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल होता है आपका, चलिए बाबू देखे रखते हैं। तो 2i इक्वल टू, पहले रख लीजिए अपर लिमिट, एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, अपर लिमिट रखिए, रखिए अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा पाई/2, मैंने पर एक्स के स्थान पर क्या किया, पाई/2 रखा, उसके बाद होता है माइनस, रूल होता है माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट क्या दिया, जीरो दिया, तो एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, ठीक है, ओके। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो 2i इक्वल टू, अब देखिए पाई/2 में से अगर जीरो आप माइनस करेंगे, हटाएंगे तो पाई/2 ही बचेगा आपका, तो यहाँ पर जस्ट पाई/2 ही मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए बाबू लोग हमने यहाँ से i का अगर मान निकालेंगे, तो i इक्वल टू, ये 2 इंटू में है ना बाबू, गुना में है ना, तो ये भाग में चला जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पाई/4 आपका, ठीक है। सिंपल सा बाबू लोग मैं बता दूं यहाँ पर कि i का मान कितना आ गया, तो पाई/4 आ गया, और बाबू लोग यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, कुछ दम नहीं था प्रश्न में, आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, प्रगुण 4 का प्रयोग करके हल करना सीख जाइए, ठीक है। प्रश्न कुछ दम नहीं है आपका, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब मैं इसको पीडीएफ तो आपको दे भी करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट समाप्त हुआ, और हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकेंड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सेकंड आ चुका है, ठीक है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, यहाँ लोमेंट लिमिट दिया, क्या दिया, जीरो, जीरो से पाई/4, ओके। अब देखिए यहाँ पर लॉग ब्रैकेट में 1 + 10x इंटू dx, ठीक है, इतना गिवन है आपका, और क्या करना है आपको, देखिए आप लोग पाई/8 log 2 आपको प्रूफ करके दिखा देना है, देखिए लिखा ना सिद्ध कीजिए कि, यानी कि ये बायां पक्ष आपका दायां पक्ष के बराबर दिखा देना है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट दिखाना आपको है, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू लोग, हम इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ओके, हल यहाँ पर कर लीजिए, ओके। हल करने के बाद क्या कर, देखिए और बायां पक्ष को यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, हैं बायां पक्ष को लेकर हल करते करते दायां पक्ष को ला देंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर बाबू लोग, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, लिख देंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बायां पक्ष ले लीजिए, बाबू जो बायां पक्ष को ले रहे हैं ना, उसको आई के बराबर मान लीजिए, क्या करिए, आई के बराबर मान लीजिए, चलिए आई के बराबर मानते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हम लोग आई इक्वल टू, ठीक है, लिमिट लगा लीजिए, जीरो से क्या दिया है, तो पाई/4 दिया आपका, उसके बाद क्या दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर गिवन है आपका लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 10x, ठीक है, इंटू फिर यहाँ पर दिया आपका dx, ओके बाबू लोग, इतना हो गया, ठीक है। आई के बराबर मान लिए, आई के बराबर से मान लिया ना, इसको समीकरण एक मान लीजिए, क्या करिए, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है, ओके। अब ऐसे में क्या करेंगे बाबू लोग, बताइए आगे क्या करना है, अब प्रगुण लगाएंगे 4, प्रगुण 4 क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि आप लोग क्या करना है कि देखिए अपर लिमिट में से क्या करते हैं, इस एक्स को घटाते हैं, एक्स को घटाकर लाकर इसके स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रगुण 4 से, क्या करूंगा बाबू लोग, प्रगुण 4 से मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले बाबू लिख दीजिए यहाँ पर x इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अपर लिमिट कितना दिया है, पाई/4 दिया है, तो मैं यहाँ रखूंगा पाई/4, इसमें से किसको माइनस करूंगा, एक्स को माइनस करूंगा, जो एक्स जो गिवन है आपका, इसको मैं एक्स को माइनस कर दूंगा, बस। अभी देखिए अब इसको ऐसे कर लीजिए, अब देखिए जहाँ एक्स दिया है कहाँ कहाँ रखेंगे, पाई/4 माइनस एक्स रखिए, ला कर वहीं पर रख दीजिए जहाँ एक्स दिया है, ठीक है। चलिए आई देखिए यहाँ कर लीजिए आई इक्वल टू, ठीक है, लिमिट जीरो से कितना हो गया आपका पाई/4 हो गया, ठीक है। और वो प्रगुण 4 यही कहता है ना, सिंपल सी बात है कि अपर लिमिट में से क्या करते हैं, एक्स को घटाते हैं, घटाने के बाद इस एक्स के स्थान पर लाकर रख देते हैं, यही होता है प्रगुण 4 आपका, कुछ होता नहीं है। बहुत लोग कुछ और तरह सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको यही बात मिलेगा, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिख दीजिए यहाँ पर लॉग
ठीक है, लॉग हो गया, ब्रैकेट में आ जाइए 1 प्लस लिखिए। अब देखिए बाबू देखिए यहाँ समझाते हैं, ये 10 दिया ना, 10 का 10 लिखिए, 10 लिख देंगे हम लोग। अब बताइए एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स रखिए, तो बाबू यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। अब इंटू क्या है आपका, इंटू यहाँ पर गिवन आपका है डी एक्स। कितना कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं बाबू लोग। चलिए जब इतना हो गया आपका तो मैं कुछ सिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए सिंपल सी बात, 10 दिया है, 10 ना पाई बाई 4 माइनस एक्स दिया है। तो बाबू देखिए अगर यहाँ पाई बाई 2 होता है ना तो हम लोग चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पाई बाई 4 दे दिया है, तो कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से समझिए। आपको पता नहीं कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, देखिए समझाते हैं आपको। चूंकि आपको एक फॉर्मूला पता होगा डियर स्टूडेंट कि 10 10 ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, याद है आपको 10 ए माइनस बी वाला फॉर्मूला? याद नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए 10 ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, ये सिंपल सा ये होता आपका है, देखिए ये होता आपका है 10, ठीक है, 10 ए माइनस 10 बी होता है। क्या होता है बाबू लोग, 10 ए माइनस 10 बी, तो ऊपर माइनस है ना तो माइनस लगाते हैं, 10 ए माइनस 10 बी हो गया, बटे में क्या होता है 1 प्लस यहाँ पर होता है 10 ए इंटू क्या होता है 10 बी होता है। ठीक है, 10 बी होता है बाबू लोग, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका है 10 ए माइनस बी का फार्मूला आपका। इसी फार्मूले का यूज करके बाबू लोग सवाल को हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए मैं बताऊं बाबू, देखिए इसको क्या करिए, इस वाले पद को आप लोग क्या करिए ए मान लीजिए, ठीक है, इस पद को क्या करिए आप लोग, इस पद को मान लीजिए बी, तो ये हो तो गया 10 ए माइनस बी। बस इसी पर लाकर रखिए फॉर्मूले पर, कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए पहले जो कहते हैं ऊपर क्वेश्चन को उतार लीजिए, कॉपी करिए यहाँ पर, करिए आई इक्वल टू, ठीक है, लगा लीजिए लिमिट यहाँ पर, लिमिट हो गया ना। अब देखिए यहाँ लिखिए 0, फिर यहाँ करिए पाई बाई 4 कर लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए यहाँ पर लॉग, ब्रैकेट में आइए, देखिए यहाँ पर क्या करना आप लोग, यहाँ पर 1 दिया ना तो यहाँ 1 लिखिए प्लस करिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इस 10 ए माइनस बी के रूप में तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे बताइए, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 10 ए माइनस 10 बी, यही नहीं कहता है, तो रखिए इस पर चलिए, तो लिखेंगे हम लोग 10 ए क्या दिया इसमें, ए दिया पाई बाई 4, हम रख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10 बी क्या दिया एक्स दिया है, यहाँ पर 10 एक्स रख देंगे, हो तो गया आपका 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस 10 बी हो गया। बटे में क्या कहता है आपका है, तो बटे में कहता है कि 1 प्लस 10 ए लिख लीजिए, देखिए तो 10 ए कितना दिया आपका है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखिए इंटू 10 बी क्या दिया है, 10 बी आपका दिया है आपका एक्स दिया है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बाहर आपका कर लीजिए डी एक्स। कितना आसान था आपका, सोल्व हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। अब देखिए तो कर लीजिए यहाँ पर आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू कर लीजिए, लिमिट लगा लीजिए 0 से हम लोग जाएंगे पाई बाई 4 तक, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए आप लोग लॉग, अब देखिए थोड़ा ब्रैकेट में आ जाइए बाबू, वो लिखिए 1 है ना, देखिए ऐसे कर लीजिए 1 प्लस कर लीजिए, ठीक है। 10 पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 10x का 10x रहने दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बटे में आ जाइए, अब देखिए 1 है ना तो 1 लिखिए प्लस 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गुना करेंगे 10x में ना तो 10x ही मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंटू यहाँ कर लीजिए आप लोग dx, कितना कर सकते हैं ना, ओके। अब देखिए क्या करना है बाबू, इसके नीचे क्या करिए, इसके नीचे एक मान लीजिए और लॉस ले लीजिए, तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 10x ही मिलेगा, तो एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं आई इक्वल टू, लिमिट लगा लीजिए 0 से, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4, फिर यहाँ लिख लीजिए आप लोग लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाइए बाबू लोग, यहाँ पर चलिए एलसीएम क्या मिलेगा, एक और 1 प्लस 10x का लस, तो यहाँ प्लस में मिल जाएगा 1 प्लस 10x मिल जाएगा, ये क्या होगा इसका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए जब 1 से डिवाइड करेंगे इस पूरे पद को ना तो क्या होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना बार भाग जाएगा आपका, ठीक है, इतना भाग इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा आपको, तो लिख लीजिए यहाँ पर देखिए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा आपका, ठीक है, बीच में प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस लगा लेंगे, लग गया प्लस, ओके। अब क्या करेंगे बताइए, देखिए तो हम लोग इसमें बाबू क्या करेंगे 1 प्लस 10x से भाग दीजिए इसमें, तो सेम सेम पद एक बार जाएगा, x गुणा करेंगे इस पूरे पद में तो यही मिलेगा, तो 1 माइनस क्या मिलेगा आपको 10x मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू लोग आपको एलसीएम लेना तो आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ कट रहा है काट लीजिए, देखिए तो देखिए ये बाबू यहाँ पर 10 प्लस में यहाँ माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ओके क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आई इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ लगा लीजिए 0, लिमिट 0 है, फिर पाई बाई कितना आपका है 4 है, यहाँ लिख लीजिए आप लॉग, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका 1 1, ये हो जाएगा आपका ऊपर 2, नीचे कितना मिलेगा, नीचे मिलेगा 1 प्लस 10x मिलेगा, कितना मिलेगा बाबू लोग 1 प्लस 10x, बटे में आइए इंटू ये हो जाएगा आपका dx। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब कुछ क्या करना है, हाँ अभी इसको तोड़ना पड़ेगा, अभी बहुत तोड़ना पड़ेगा, देखिए लॉग वाला लॉग लगा है ना, देखिए लॉग m बाई n का फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू लोग, देखिए हम चूंकि जानते हैं ना, चूंकि क्या जानते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जानते हैं बाबू लोग कि लॉग m बाई n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फार्मूला बाबू लोग इसका होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग है ना लॉग, लॉग m होता है, यानी ऊपर एक लॉग m
माइनस लॉग ये होता है आपका एन। ये तो फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला का, ठीक है ना। चलिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके बाबू लोग इसको तोड़ेंगे, इस लॉग को ना। चलिए तोड़ते हैं, देखिए तो कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आई इक्वल टू लिमिट लगा लीजिए, करते हो जीरो से ये जाएगा आपका पाई बाई फोर जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉग है ना, लॉग ऊपर वाले को यम मानिए बाबू, देखिए मैं बता देता हूँ, इसको मानिए आप लोग यम, ठीक है। और नीचे वाले को क्या मानेंगे बाबू, नीचे वाले को मान लीजिए आप लोग यन मान लीजिए, ठीक है, यन मान लीजिए। तो लॉग यम बाई यन हो जाएगा, यही तो होगा आपका। तो पहले लॉग यम लिख लीजिए, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लॉग लिखेंगे यम, यम कितना है, लॉग यम आपको यहाँ दिया है 2, माइनस कर लीजिए। और फिर लॉग लिखेंगे यन, तो लॉग यन क्या दिया आपका है, तो लॉग आपका दिया है यन कितना, 1 + 10x दिया है। आसान है ना आपका, ठीक है, इतना कर लीजिए। अब देखिए इतना करने के बाद बाबू लोग क्या करने वाले हैं, इसको ना क्या करिए, कोष्ठक के अंदर बंद कर लीजिए, बेस्ट होगा आपका। चलिए कोष्ठक के अंदर बंद कर लीजिए इसको, ठीक है। इनटू बाहर क्या दिया आपका है, यहाँ पर दिया आपका है dx। समझ में आया बाबू लोग ना, कैसे किए बताइए, तो लॉग यम बाई एन किए हैं, तो लॉग यम बाई एन का फॉर्मूला लगा लिए। अब क्या करेंगे बताइए, सिंपल सी बात, देखिए ये जो ब्रैकेट लगा बाबू ना, इसमें क्या करिए, जीरो से पाई बाई फोर के इसके अंदर गुणा कर दीजिए, इस पूरे के अंदर गुणा हो जाएगा। चलिए अंतर गुणा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर मैं समझा कर हल करते हैं, देखिए आई इक्वल टू, चलिए जीरो से पाई बाई फोर इसके अंदर गुणा करिए। जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर हो जाएगा, और ये लॉग हो जाएगा आपका टू, लॉग टू हो गया लॉग टू ना, ठीक है। अब देखिए डीएक्स का इसके अंदर भी गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा आपका डीएक्स, हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ लगा माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। और फिर इसके अंदर भी क्या करेंगे, जीरो से पाई बाई फोर का गुणा करिए, चलिए तो ये हो जाएगा लिमिट जीरो से पाई बाई फोर, गुणा हो गया इसके अंदर। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको लॉग, ब्रैकेट में कितना है 1 + 10x है ना, 1 प्लस यहाँ पर दिया है 10x, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या कर dx को गुणा कर लीजिए, तो इंटू ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। बस इतना करना था आपको, इतना क्लियरिटी हो गया ना, ठीक है। अब आप लोग कुछ ध्यान से समझेंगे तो कुछ देखिए क्या इसमें होने वाला है, बहुत पे ध्यान पर समझिएगा। देखिए बाबू अगर इसको देखेंगे ना, इस पूरे पद को ध्यान से देखेंगे, तो इस पूरे पद देखें बाबू लोग, तो इसमें क्या दिख रहा है बाबू, ये समीकरण एक दिख रहा है आपको, दिखाई कुछ दिया आपको, देखिए समीकरण एक से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए ये समीकरण एक दिख रहा है आपको, आइए देख समझाते हैं, देखिए पहले यहाँ देखिए जीरो से पाई बाई फोर लॉग 1 + 10x, ये ना आपका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण एक में आइए, देखिए जीरो से पाई बाई फोर लॉग 1 + 10x दिखा आपको कुछ, तो क्या दिखा आपको, यानी समीकरण एक ही दिख रहा है आपको, यानी कि इस समीकरण इसको आई के द्वारा माने थे हम लोग। तो आप लोग देखिए, देखिए इसके स्थान पर क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग आई रख सकते हैं, ठीक है, समीकरण एक से। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये कर लीजिए आई इक्वल टू, यहाँ लगा लीजिए लिमिट, ठीक है ना, लिमिट जीरो जीरो, फिर कितना आपका पाई बाई फोर हो गया। और ये लिख लीजिए लॉग, लॉग टू हो गया इंटू कितना, ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। बाबू देखिए इसकी यहाँ पर लगा लीजिए, माइनस का माइनस हो जाएगा। बाबू इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर आपका आ जाएगा समीकरण एक से आई आ जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर हम लोग आई लिख सकते हैं, आई लिख लिए, ठीक है। अब ये माइनस आई है ना, इसको क्या करिए, बराबर के इक्वल टू इस तरफ लेकर आइए, ठीक है। तो माइनस इधर का प्लस में हो जाएगा, चलिए करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा, पहले से आपका इधर आई था, ये आई इधर आएगा, तो प्लस में यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बाबू लोग क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। इंटू फिर कितना, ये लॉग हो जाएगा आपका टू इंटू बाबू ये हो जाएगा आपका dx। इतना समझ में आ गया आप लोग को, चलिए ठीक है। जब इतना क्लियरिटी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आई आई ये तो हो जाएगा आपका टू आई, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। अब देखिए ये लॉग टू जो है ना बाबू, लॉग टू को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अचर पद है ना, इसको बाहर निकालते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करें, यहाँ से लॉग टू को बाहर निकालते हैं, ठीक है, लॉग टू को बाहर निकालेंगे तो जीरो से ये बचेगा पाई बाई फोर। जब इसको बाहर निकाल लिया ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर जस्ट वन मान लीजिए, यहाँ पर इंटू ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर तो हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए समझाते हैं आपको डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर टू आई है ना, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू आई इक्वल टू, अब देखिए बाहर तो लॉग टू आपका है, लॉग टू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं कि एक का करेंगे ना समाकलन, तो क्या होता है बाबू, एक का समाकलन एक्स होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स, एक का समाकलन बाबू एक्स होता है, तो मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पर। अब लिमिट रख दीजिए, यहाँ पर लिमिट क्या दिया है बताइए, तो लोअर लिमिट दिया आपका है जीरो, अपर लिमिट कितना दिया है पाई बाई फोर दिया आपका है, ठीक है, बस यही करना था आपको। अब क्या करते हैं, सिखाए थे कैसे लिमिट रखते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो ये हो जाएगा टू आई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग टू, ठीक है, लॉग टू लिख दीजिए इंटू, और ये क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट यानी कि एक्स के स्थान पर क्या करेंगे पाई बाई फोर रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट यानी रख देंगे यहाँ पर जीरो। ये हो गया आपका ना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो लिखिए टू आई इक्वल टू, अब देखिए ये देखिए ये हो जाएगा लॉग कितना आपका, लॉग टू करे इंटू, अब पाई बाई फोर में से घटाएंगे बाबू जीरो, तो क्या होगा बाबू, ये क्या बचेगा आपका, ये जस्ट आपका पाई बाई फोर ही बचेगा आपका, ठीक है ना, ओके। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए
और यहाँ पर 2 क्या है इंटू में है ना, तो जब 2 को नीचे ले जाएँगे तो क्या होगा? तो बाबू नीचे जो है ना गुणा में तो भाग में जाएगा, तो 2 चौक को ये 8 हो जाएगा नीचे जाएगा, तो ठीक है? चलिए, तो बाबू इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं I इक्वल टू बाबू पाई बाई 4 को आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई बाई अब ये 4 है ना, 2 जाएगा 2 चौक को 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आपका आ गया और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं लॉग क्या लिख सकते हैं? log 2 लिख सकते हैं, ठीक है? ओके। अब अगर ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पद आपका दिख रहा है ना, ये जो पद दिख रहा है आपको, ठीक है? ये क्या था आपका? ये बाबू ये दायाँ पक्ष था आपका, क्या था आपका? दायाँ पक्ष था, ठीक है ना? दायाँ पक्ष था, दायाँ पक्ष और यही हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है? यही प्रूव्ड हो गया बाबू लोग। प्रश्न बहुत आसान था, देखिए पाई बाई 8 log 2 देखिए यही तो था आपका, पाई बाई 8 log 2 आपका यही था आपका, यानी प्रूफ आपने कर लिया। ओके, प्रश्न बहुत आसान था, बहुत इंपॉर्टेंट था आपका डियर स्टूडेंट्स। इस प्रश्न को ना क्या करिए, इस वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा देखिए, आपको सब कुछ एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त किए हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरे को, जो तीसरा भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो आइए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तीसरे वाला, ठीक है? तीसरा प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो d2y बटे में dx2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए कैसे हल करेंगे। बाबू मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, देखिए थोड़ा सा बेसिक ये बातें हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं किसी भी पद का ना एक बार करूँगा अवकलन, क्या करूँगा बाबू? एक बार करूँगा यहाँ पर अवकलन, जैसे कि dy बाई कितना आपका हो गया? dx हो गया, ठीक है? मैंने एक बार अवकलन किया, इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको हम लिखते हैं y1, ठीक है? y1 लिखते हैं, ठीक है? और किसी भी पद का हम लोग क्या करेंगे, 2 बार करेंगे अवकलन, तो उसे क्या लिखते हैं? देखिए उसके लिखते हैं d2y बटे में क्या लिखते हैं? dx2 लिखते हैं, ठीक है? और इसको लिखने का तरीका क्या है? लिख सकते हैं हम लोग हैं y2। देखिए, चाहे आप dy बटा में dx लिखिए, ठीक है? चाहे y1 लिखिए, दोनों एक ही बात है। चाहे आप d2 बटा में d2y बटे में dx2 लिखिए, चाहे y2 लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो ऐसे ही होता है आपका। तो मैं बाबू लोग देखिए ध्यान से समझिएगा कि पहली बार अवकलन होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं y1, दूसरी बार करेंगे अवकलन तो क्या करेंगे? लिखते हैं y2, बस यही होता है आपका, कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है ना? चलिए इसको दिखाते हैं हल करके आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले जो प्रश्न गिवन है ना आपको, जो तो उसको उतारिए, यहाँ पर कर लीजिए पहले आप लोग हल, ठीक है? चलिए, अच्छा बताओ प्रश्न क्या दिया आपका है? बबलू यहाँ प्रश्न आपका दिया है y इक्वल टू क्या दिया है? तो y इक्वल टू यहाँ पर गिवन है आपका है साइन इनवर्स दिया आपका x, ये गिवन है आपका ना, ठीक है? अब देखिए सिंपल से क्या करने वाला हूँ, और साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स क्या करिए, y की तरफ लेकर आइए, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो बाबू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, जब इधर आएगा तो ये y के सामने चला जाएगा, तो ये साइन y हो गया, तो यहाँ जस्ट बचेगा आपका x बचेगा, क्या बचेगा? x बचेगा। बस अब y आ गया ना, तो क्या करेंगे हम लोग? y के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका कर देंगे अवकलन, लिख दीजिए यहाँ पर y के सापेक्ष, ठीक है? y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करें बाबू लोग? अवकलन करने पर हम लोग इसको y के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, क्योंकि यहाँ पर y जुड़ा हुआ है, तो जब हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से समझाते हैं आपको। बाबू देखिए, तो साइन y का अवकलन क्या हो जाएगा बाबू? साइन y का अवकलन ये हो जाएगा आपका cos y हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा, ठीक है? y का करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, इक्वल टू। अब देखिए x का करेंगे अवकलन तो क्या होगा बाबू? तो x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx बटा में ये हो जाएगा आपका dy। अब तुम समझोगे बाबू कि यहाँ पे x का एक क्यों नहीं हुआ? एक x का एक नहीं होगा, क्योंकि x का सापेक्ष करेंगे तब एक होगा x का। यहाँ पे y के सापेक्ष किया है ना, तो y का एक हुआ है, या ध्यान दीजिएगा। साइन y का तो हो गया cos y, y का करेंगे अवकलन तो एक हो जाएगा, ये सही है। लेकिन x का करेंगे तो ये dx बटा में dy मिलेगा, ठीक है ना? अगर यहीं पर लिखते हैं हम x के सापेक्ष, तो ये x का यहाँ पर एक हो जाता है, ठीक है ना? समझ गए इतना आप लोग? आइए अब क्या करेंगे हम लोग आगे, और कुछ नहीं करना आपको। देखिए cos y को लिख सकते हैं, cos y को लिख सकते हैं एक बटा के sec y, ठीक है? इक्वल टू, और इसे लिखेंगे हम लोग dx बटे में लिख सकते हैं dy। क्लियर इतना है आपको? ठीक है। अब क्या करें बताइए? तो सिंपल बात देखिए, इस पद को क्या करें, दोनों पक्षों को ना पलट दीजिए, दोनों को पलट दीजिए। देखिए sec y को क्या करें हम लोग, इसको ऊपर ले आकर क्या लिख सकते हैं? ऐसे देखिए sec, ऐसे कर दीजिए y, मतलब कि sec y को ऊपर लेके चले गए, एक नीचे आ गया आपका। सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों को बहुत पलट रहे हैं, dy ऊपर ले जाइए, dy गया ऊपर आपका, ठीक है? और dx क्या हो गया आपका? नीचे आ गया। ऐसा किए देखिए, और दोनों पक्षों को साथ में पलटे हैं ना, sec y ऊपर गया, एक नीचे आ गया, उस तरह से dy ऊपर गया, dx नीचे आ गया, दोनों साथ में पलटते हैं ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? चलिए इतना हो गया आपका, ओके। अब सोचिए क्या करेंगे आप इसका आगे बताइए, क्या सवाल सोल्व हुआ आपका? नहीं हुआ, क्योंकि ये देखिए प्रश्न में क्या बोला था आपका, कह रहा है d2y बटे में dx2, यानी 2 बार करना आपको पड़ेगा इसका अवकलन, ठीक है ना? ये तो पहली बार अवकलन हुआ आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसका करेंगे। अब देखिए यहाँ पर sec y आपको दे दिया आपका ना, ठीक है? अब चलिए बाबू इसका क्या करते हैं हम लोग, पुनः इसका करते हैं अवकलन। अब जब पुनः अवकलन करेंगे तभी सवाल आपका सोल्व हो पाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, आइए। तो बाबू एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए डियर इस प्रश्न का हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, एक्स का सापेक्ष करने वाला अवकलन है। आप चलिए देखिए, लिख दी यहाँ पर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष करिए अवकलन, देखिए कैसे करते हैं। और सेक y का क्या होता है, सेक का बाबू जो होता है अवकलन वो क्या होता है देखिए, तो होता है सेक x इंटू 10x, सही ना होता है आपका है, और यहाँ पर सेक y है तो यहाँ पर सेक y इंटू 10y हो जाएगा, ये होता है आपका अवकलन। चलिए लिखिए, तो वो इसका सेक x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा सेक सेक y, तो क्या होगा सेक y इंटू ये होता है आपका है 10y, ठीक है ना, 10y कर लीजिए इंटू, और देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये y का फिर करेंगे अवकलन तो क्या होगा, और y का करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा dy बटे में हो जाएगा ऊपर dx, ठीक है। ध्यान दीजिए कि हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का dy बटा में dx होगा, ये y का 1 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि x का सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू करिए, अब देखिए बाबू इसका जो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका d2, क्या हो जाएगा d2y बटे में, और dx का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx2 हो जाएगा, 2 बार किया अवकलन ना, बस इतना हो गया आपका। अब चलिए, अब आप लोग क्या करते हैं आगे, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए क्या देखने वाले समझाते हैं आपको, देखिए बाबू ऐसे समीकरण एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये जो बाबू पद दिख रहा है आपको ना, ये वाला पद आपका, ठीक है, तो जहाँ डी वाई बटे में dx दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या है सेक वाई है आपका है, तो मैं डी वाई बटे में dx के स्थान पर क्या करूँगा यहाँ पर बाबू, यहाँ पर मैं ना सेक वाई रख सकता हूँ, ठीक है, रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका है। देखिए डियर स्टूडेंट ऐसे रखते हैं, देखिए समझाते हैं आपको, देखिए ये सेक वाई है ना, लिख लीजिए, ये हो जाएगा सेक वाई, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा कितना बाबू, ये हो जाएगा ऊपर 10y इंटू, अब डी वाई बटे में dx के स्थान पर क्या रख देंगे यहाँ पर सेक वाई, तो लाकर रख दीजिए इसके स्थान पर, तो बाबू ये हो जाएगा आपका शेक वाई इक्वल टू, इसको जीरो को तो कॉपी करिए, तो d2y बटे में ये हो जाएगा आपका dx2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आप बाबू ध्यान से देखेंगे, देखिए ये सेक वाई है ना, ये भी सेक वाई, दो है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएंगे सब, तो ये हो जाएगा आपका शेक स्क्वायर वाई इंटू ये हो जाएगा आपका 10y इक्वल टू, ये जो का लिख दीजिए d2y बटे में कितना आपका dx2, बस यही था बाबू इसका आंसर, ठीक ना। आपने क्या किया, दो बार इसका कर दिया अवकलन, तो यही आपका आंसर मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न बाबू कितना आसान था आपका, बहुत इंपोर्टेंट था, ठीक ना। देखिए प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आते हैं जो थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, ठीक ना, आसान क्वेश्चन कभी नहीं आता है, आता आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार रहता है, तो ये प्रश्न इसी तरह घुमावदार है आपका, लेकिन बहुत ईजी है, एक दो बार इसको देखिएगा सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। डियर क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। जी स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपका 4 आ चुका है, ठीक है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम लोग इसका मान को फाइंड करना है, ठीक है, ओके, और ये आपका गिवन है आपका। चलिए जो जो दिया है ना उसको जो करते हैं उतारते हैं वहाँ पर, आइए देखिए, और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, हल लिख देंगे, और जो दिया है उसको कॉपी करिए। क्या दिया आपका, तो बताइए, ये दिया आपका है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया आपका है 1, इतना गिवन है आपको, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, चलिए करते हैं बाबू लोग, लिख दीजिए यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिख लीजिए यहाँ पर एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने बाबू इसका एक्स के सापेक्ष हम लोग करते हैं इसका अवकलन। तो देखिए अवकलन करने का देखो रूल क्या होता है, देखिए हमको अच्छी तरह से पता है ना बाबू, हम जानते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स की पावर एन है ना, देखिए ये फॉर्मूला तो होता है आपका है, ठीक है, डी बाई डी एक्स हो गया आपका एक्स की पावर एन। फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई घात होती है ना, तो घात को आगे लाते हैं, यानी कि पावर को लाते हैं आगे, ठीक है, तो पावर डाउन हुआ और इसी पावर में से क्या होता है एक घट जाता है, यानी कि पावर डाउन हुआ और पावर में से एक घटेगा, यानी कि पावर में से 1 लेस हो जाएगा, एक घट जाएगा आपका, ये रूल होता है, ठीक है ना। पावर डाउन लेस 1, इसी पावर को आगे करिए, इसी पावर में से घटा दीजिए, ये होता है आपका बाबू अवकलन का रूल, ठीक है। जो भी घात रहेगा ध्यान दीजिए, घात को आगे लाइएगा, उसी घात में से घटाना आपको पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो हम लोग इसका कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए यहाँ पर घात है, साइन की पावर 2 है, तो पावर को आगे लाएंगे, इसी पावर में से घटा देंगे, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। चलिए देखिए करते हैं बाबू लोग, देखिए सिंपल बात, देखिए ये साइन की पावर 2 है ना, तो 2 को आगे लाइए, तो 2 को जो हम लोग यहाँ पर आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 आगे लाइए और फिर इसको लिखिए साइन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियरिटी हो गया आपका, मतलब पावर डाउन हुआ और इसी दो में से घटाएंगे ना बाबू, दो में से घटाएंगे तो एक ही मिलेगा, तो एक कौन लिखने जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए सुनिए फिर सुनिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि साइन की पावर यहाँ पर 2x दिया है, ठीक है। अब मैं जो क्या करूँगा, पावर को डाउन आगे लाइए, तो बाबू देखिए पावर को मैंने आगे ला दिया, और फिर साइन, ठीक ना, साइन इस दो में से घटा दीजिए, इस दो में से घटाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये दो लिखिए, फिर साइन, देखिए साइन फिर दो में से घटाएंगे एक ही तो मिलेगा ऊपर आपका, तो एक को कौन लिखने जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक, 2 साइन एक्स तो आया आपका, इन्हें आया आपका, उसी में डायरेक्ट कर दिया हूँ कि पावर डाउन लेस 1 इतना ही आएगा इनटू। अब बाबू देखिए इतना तो हो गया, लेकिन अब साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का करते हैं अवकलन, तो क्या होता है बाबू, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है ना आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस कर लीजिए। अब चलिए हम लोग आते हैं कॉस
पावर 2i पर। तो बाबू देखिए इसमें सेम वही काम होगा, तो पावर को डाउन करिए, पावर पावर आपका आगे आ जाएगा, पावर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, पावर डाउन लेस वन, सेम यही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कास, ये हो जाएगा वाई आपका, इतना आ गया आपका ना, ठीक है। अब चलिए अब कास वाई करेंगे तो क्या होगा अवकलन, तो कास वाई का अवकलन करेंगे तो बाबू ये होता है माइनस में आपका साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉस का वाई, कॉस का अवकलन करने पर साइन माइनस साइन वाई होता है आपका, ठीक है। एक्स रहेगा तो यहाँ एक्स लिख दीजिएगा। चलिए अब बाबू देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग एक्स का सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो एक्स का सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का तो एक हो गया, छोड़िए, लेकिन वाई का करेंगे तो क्या होगा, वाई का बाबू ये हो जाएगा डी वाई बाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। समझ पाए आप लोग, और ठीक है, और इक्वल टू करिए। अब बाबू इसे लास्ट में क्या है, बराबर वन है ना, वन करेंगे अवकलन तो क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा आपका जीरो, अचर पद का जीरो हो जाता है। देखिए बिल्कुल परेशान मत होइए, कैसे किए हैं देखिए समझाते हैं आपको। पावर डाउन लेस वन तो इतना मिलेगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, प्लस किए हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस कर लीजिए। अब फिर देखिए पावर डाउन, पावर आगे किए हैं, फिर इसी दो में से घटाएं तो यही मिलेगा पद आपका। और फिर cos y का करें बाबू ना, cos y करेंगे क्या होगा, तो cos y का ना हो जाएगा माइनस में sin y, ठीक है। अब देखिए, और फिर देखिए y का करेंगे बाबू अवकलन, फिर पुनः y का अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका तो एक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि x ही का कर रहे हैं तो x का एक हो जाएगा, लेकिन y का तो dy बाई dx मिलेगा। समझ पाए आप लोग। चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखेंगे 2 sin x इंटू कितना आपका, इसे कर लीजिए cos x। अब देखिए बाबू क्या करने वाले हैं, तो ये प्लस में ये माइनस में, जब दोनों गुना होगा तो यहाँ माइनस में आपका आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक है। पहले लिख दीजिए पहले साइन को, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू ये हो जाएगा cos वाई इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसे कर लीजिए जीरो। क्लियरिटी समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला देखिए। अब इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x, क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, लिख सकते हैं साइन 2x, यहाँ लगाए माइनस, लगा लीजिए माइनस। अब देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन 2y का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर आपका, लग जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है डी वाई बाई, ये हो जाएगा पर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए आप लोग जीरो, ठीक है। अब देखिए बाबू ये माइनस में ना उसको बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन में हो जाएगा आपका 2x, माइनस को जो बराबर के उत्तर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन 2y, ये हो जाएगा डी वाई बाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। क्रिएटिव हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब बाबू देखिए ये इंटू में बाबू ना, इस इंटू में तो इसको साइन 2y को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, बटे में गुना में ना तो भाग में आ जाएगा, ये भाग में, यानी कि ये आ जाएगा साइन 2y, नीचे आ गया, ठीक है। अभी इक्वल टू यहाँ पर जस्ट बाबू बचेगा आपका डी वाई बाई, बच जाएगा यहाँ पर डी एक्स, ठीक है ना, क्लियरिटी। अब यही था इसका आंसर, आगे नहीं बढ़ना आपको, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आंसर, कितना आसान था, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स का मान आपने ज्ञात कर लिया। देखिए यही तो पूछ रहा था आपसे, डीवाई डी एक्स का मान, तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया आपको, ठीक है। ये प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान पर समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवा को, पांचवा भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डी क्वेश्चन पांचवा आपका आ चुका है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है आपका कि हल करो। देखिए बाबू यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको आपको हल करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे हल करने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए बाबू कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो गया आपका, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, और जो प्रश्न दिया आपका ना, जो कहते हैं उसको कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए जो कहते हो। चलिए उतारते हैं इसको, है क्या करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस से 2 लगा लीजिए, और फिर ये इसे उतार लीजिए साइन इनवर्स, ठीक है ना, ब्रैकेट में 1/2। इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं बाबू आगे, देखिए जब इतना हो गया तो आप लोग अच्छी तरह से पता है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स, देखिए अब देखिए कास के पदों में देखिए ना कि 1/2 किसका मान मतलब कास किसका मान होता है 1/2, तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो किसका मान हो जाएगा बताइए, तो 3 6 18, यानी कि सिंपल सी बात है 60 का मान हो रहा है आपका, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर हम ऐसे, देखिए बाबू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉस कितना बाबू, लिख सकते हैं कॉस π/3, ठीक है। और π/3 तो होगा, कॉस 60 का मान बाबू, देखिए सुनिए, देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कहीं आपका देखिए इसे लिखा होगा, और देखिए रेडियन में देखिए समझाते हैं आपको, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री का लिखते हैं, 30 डिग्री को लिखते हैं π/, क्या लिखते हैं बाबू लोग, लिखते हैं 6 ना, हाँ ठीक है सही है। और 45 डिग्री रहता है, इसे क्या लिखते हैं, इसे बाबू लिखते हैं π/, लिखते हैं 4 रेडियन में, ठीक है ना। उसके बाद अगर 60 रहेगा तो क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं π/3 लिखते हैं। अगर 90 डिग्री रहेगा उसे क्या लिखते हैं, π/, लिखते हैं 2। और ये सब पता आपको होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो 1/2 जो है ना किसका है, तो कास मतलब कि 60 का मान है, कास 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक है ना। समय आ गया अब आप लोगों को। चलिए यहाँ लिख लीजिए 2 साइन इनवर्स। अब देखिए ना कि 1/2 ना साइन के पदों में किसका मान है, तो बाबू देखिए साइन के पदों में 1/2 ना 30 का मान होता है, 30 का, तो क्या लिख सकते हैं π/6 लिखिए,
यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बाबू लोग समझाते हैं आपको। देखिए अब देखिए कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा आपका, यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर साइन है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका पाई बाई 3 बचेगा, प्लस है ना, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर 2 है ना बाबू, 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन कट गया आपका, यहाँ पाई बाई 6 बचेगा, तो गुने में बाबू यहाँ बचेगा जस्ट आपका पाई बाई 6 बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, इनवर्स है ना, इनवर्स साइन इनवर्स है, ये साइन है, कट जाएगा आपस में, ये काट सकता है, ये रूल है, ठीक है ना, कट जाएगा आपका। अब थोड़ा सा हम लोग आगे अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या बचने वाला हमारा। अब देखिए दिए तो पाई बाई 3, तो 3 कर लीजिए, प्लस करिए। अब देखिए चाहेंगे इसको काट सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इतना आ जाएगा ना, तो यहाँ मिल जाएगा आपको पाई बाई 3। अब देखिए दोनों पद आपका सेम हो गए हैं, जब सेम हो गए ना, तो नीचे का जब हर समान है तो हाथ को आपस में जोड़ दीजिए, तो पाई पाई ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है, बटे में बाबू ये हो जाएगा आपका 3। बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आसान प्रश्न था, देख पाए आप लोग, कितना इजी क्वेश्चन था आपका, लेकिन लग रहा था कितना कठिन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 को, 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है आपका, और ये कह रहा है कि साइन इनवर्स 5 बटे के एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बटे में एक्स बराबर पाई बाई 2 को हल कीजिए। अब इसको हल करना है, ठीक है। प्रश्न आपका लग रहा है आसान है, लेकिन आसान थोड़ा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मगर। देखिए कैसे इसको हल करते हैं, समझाते हैं आपको, पूरा हल करते हैं, एक एक बात समझाएंगे आपको। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, हल कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो दिया ना बाबू प्रश्न को, जो कहते हैं उसको कॉपी करिए, कॉपी करिए। देखिए कितना मजा आता है सवाल लगाने में, लॉन्ग है थोड़ा सा, मजा आएगा। देखिए तो इसको ज्यों को तो कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये लिख देंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा एक्स प्लस, और फिर यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया है बाबू 12 बटे में एक्स दिया है, ठीक है। और इक्वल टू करके यहाँ पर पाई बाई आपको 2 गिवन है आपका, इन था आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए बाबू लोग, ये जो दिख रहा है आपको ना, क्या दिख रहा है आपको, देखिए साइन इनवर्स दिख रहा है ना 12 बटा में एक्स आपका, इसको क्या करिए, बराबर के ना इस तरफ भेज दीजिए, पछातर कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5 बटे के ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, यहाँ पर तो आपका पाई बाई 2 गिवन है आपका, ठीक है। जब प्लस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में आपका, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 12 बटे में ये हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियरिटी इतना हो गया आप लोगों को, ओके। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं आगे, इसके आगे कुछ आपको इंपोर्टेंट है आपका, समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब क्या करने वाले हैं, देखिए तो अब देखिए यहाँ पाई बाई 2 दिया आपका ना, ठीक है, और ये क्या है, साइन इनवर्स 12 बटे में एक्स इतना दिया आपका है, चूंकि अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझाते हैं आपको, है यही मेन आपके लिए जरूरी है समझना। अगर यहाँ बाबू समझ लेते हैं ना, तो कुछ भी दम नहीं है आपका, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं बाबू। देखिए चूंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, देखिए हम लोग जानते हैं बाबू लोग यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स है ना, प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं हम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, बराबर पाई बाई 2 इतना होता है बाबू, इतना होता है, ठीक है, इतना होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है आपका, ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का मान चाहिए, तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो बाबू देखिए ध्यान से लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाए कॉस इनवर्स एक्स, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, इक्वल टू करिए, ये पाई बाई 2 को पाई बाई 2 रहने दीजिए, ठीक है। इस साइन इनवर्स को उस तरफ लेके जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस में है ना, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, लिख सकते हैं एक्स, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि इसके बराबर पूरा ये पाई बाई 2 होता है। अब कॉस इनवर्स का मुझे मान चाहिए, तो क्या करेंगे, अब इस साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दिए हैं, तो इतना आया आपका। बस यही तरीका समझाना आपको, आइए देखिए कैसे समझाते हैं। देखिए बाबू देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर दिया 12 आपका ना, ठीक है, लेकिन बाबू यहाँ पर दिया आपका एक्स, समझ पाएंगे कुछ आप लोग। देखिए देखिए यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ भी पाई बाई 2 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पर 12 बटे में एक्स है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है। मतलब ये किसमें दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बस 12 बटे में एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं सिंपल से बात करूँ, देखिए देखिए इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसके स्थान पर मैं ना कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स देखिए इसके स्थान पर क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12 बटे में, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बाबू इसके स्थान पर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स स्थान पर क्या लिख देंगे, एक्स के स्थान पर, और यहाँ एक्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 बटे में एक्स है, तो 12 बटे एक्स लिख देंगे, बस यही करना है आपको, समझ गए आप लोग। देखिए तो समझ देखिए लिखने में समझ में आ जाएगा आपको, तो पर लिख लीजिए साइन इनवर्स 5 बटे में क्या दिया आपका है बाबू, सॉरी ये साइन इनवर्स है, ये और ये 5 बटे में एक्स दिया है, ठीक है ना, बराबर करिए। अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं बाबू, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग हैं कॉस इनवर्स, ये लिख सकते हैं हम लोग 12 बटे में लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स, ठीक है। क्लियरिटी समझ में आ गया आप लोग को, ओके।
बाबू देखिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ना 5/x में लिखा हुआ है यहाँ पर हूँ, इसको कोई 15 मत कोई समझ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब इतना हो गया आपका। अब डियर स्टूडेंट मैं समझाता हूँ कुछ और आपको आज समझाइए देखिए। चूँकि बाबू हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, साइन इनवर्स x दिया है ना, इसको बाबू लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कॉस इनवर्स कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू ध्यान से फिर सुनिए, ये फॉर्मूला होता है आपको याद ही करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स का लिख सकते हैं तो कॉस इनवर्स कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है? तो सेम बात है बाबू लोग साइन इनवर्स देखिए, यहाँ साइन इनवर्स दिया है ना, इसको हम लोग कॉस के पदों में चेंज कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं चेंज कॉस के पदों में? क्योंकि यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी कॉस के पदों में चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो कॉस साइन इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉस के पदों में चेंज करते हैं। चलिए, तो पहले यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कॉस इनवर्स हो गया, ठीक है? कड़ी दिया है ना तो हम लोग यहाँ पे कड़ी लगा लेंगे, ठीक है? यहाँ दिया है 1 तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस लगा लीजिए और कहा है कि x का वर्ग यानी x इसमें क्या दिया है 5/x दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/x को हम लोग इसका भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे, यानी इस पूरे पद को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, इक्वल टू आगे बढ़ जाइए तो ये लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स, ठीक है? ये हो जाएगा 12/x लिख लीजिए, ठीक है ना? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू लोग तो क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 1 माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, एक्स का वर्ग करेंगे बाबू लोग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ठीक है ना? कॉस इनवर्स 12/में ये हो जाएगा आपका एक्स। चलिए, इतना हो गया, समझ में आपको आ गया है? ठीक है। अब देखिए क्या करें बाबू, देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा आपस में, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ यही पद बचेगा, ठीक है? चलिए लिखते हैं इसको, देखिए तो यहाँ पर कड़ी में आ जाइए तो देखिए अब इसके नीचे एक भी मान लीजिए आपको बेस्ट होगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका लसा क्या ले लिया हम लोग, लिख ले लिए लसा इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलिए, अब देखिए एक से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा आपको, ये माइनस से माइनस लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे एक्स स्क्वायर में एक बार जाएगा, एक्स गुणा करिए 25 में तो 25 ही मिलेगा आपको, ठीक है? ओके, बराबर। अब देखिए ध्यान समझिए, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया आपका तुलना करने पर, ये इसको आप काट के दिखाना नहीं है आपको, समझ लीजिए तुलना करने में दोनों कट गया कॉस इनवर्स आपका। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 12/में एक्स बच जाएगा आपका, ठीक है? क्लियरिटी समझ में आया इतना आप लोग? ओके, अब बताइए क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए, देखिए बाबू तो ये हो जाएगा, देखिए देखिए कड़ी में क्या ऊपर बचेगा, ऊपर कड़ी में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वो बचेगा आपका 25, नीचे एक्स स्क्वायर देखिए क्या आपका है 2 है ना, इसमें से एगो एक्स क्या करेगा बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 12/में आपका एक्स हो गया आपका। अब देखिए नीचे से क्या होगा आपको, देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या बचेगा ऊपर आपका, देखिए यहाँ बचेगा आपका जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस में ये बचेगा आपका 25 इक्वल टू ये बचेगा आपका 12। अब इतना जब आ गया तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है? यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना? आपको नहीं लिखना पड़ेगा वर्ग करने पर, वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ से पूरी कड़ी हट जाएगी, यहाँ पर जस्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस जस्ट यहाँ मिलेगा आपको 25, बाकी 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 आपका, ठीक है? अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे बाबू लोग, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल टू -25 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये 144 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा 25 में तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर आपका 25, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसे करिए एक्स स्क्वायर बराबर जोड़िए तो 5 4 ये हो जाएगा आपका 9 और 4 2 ये हो जाएगा आपका कितना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 169 आ गया, ठीक है? अब देखिए तो एक्स का अगर मान निकालना चाहे बाबू लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा चला जाएगा आपको कौड़ी में आपका 169 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए एक्स का मान क्या मिलेगा आपको बाबू, एक्स का मान मिलेगा प्लस माइनस में आपका 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल 13 होता है आपका, ठीक है? और प्लस माइनस में मिलेगा आपका, और यही इसका होगा आंसर, क्या होगा डियर स्टूडेंट, यही इसका आंसर होगा, ठीक है? तो वीडियो को पीछे करके देखिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। प्रश्न बहुत ही आसान था, इंपॉर्टेंट था आपका। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम देखते हैं अगले प्रश्न को। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां आ चुका है आपका, ठीक है? प्रश्न बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए बाबू। देखिए बाबू मुख्य मान जो है ना, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछता है आपका है, और ध्यान दीजिए कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ठीक है? मुख्य मान आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपका, पूछेगा, ठीक है? चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए आप लोग हल, ठीक है? यहाँ पर हल हो गया आपका। अब क्या करेंगे बाबू, ये जो दिया है वैल्यू ना, इसको क्या करिए, इसको y के बराबर मान लीजिए, तो मानते हैं माना, ठीक है? ऐसे माना कर लीजिए। अब इसको y के बराबर मान लीजिए, तो y इक्वल टू कितना डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा -1/2, ठीक है? y का मान लीजिए। अब देखिए समझाते हैं आपको, चूंकि हम लोग डिस्टेंस पता होता है कि साइन इनवर्स जो है ना, ब्रैकेट में अगर माइनस एक्स दिया है, ठीक है? तो ये माइनस क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, यानी माइनस बाहर निकाल लेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है? माइनस बाहर आ गया, माइनस
साइन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स आपका। यही तरीका होना चाहिए, ठीक है ना, ये तरीका होता ही है। ये साइन इनवर्स अगर ब्रैकेट में माइनस दिया तो माइनस को बाहर निकाल देता है, नहीं माइनस को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। चलिए सेम बाबू हम क्या करें, यहाँ वाई कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस से माइनस क्या माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में बाहर, इसलिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पर जस्ट बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। ओके, अब आपको देखना है ना कि साइन के पदों में ना 1/2 किसका मान होता है। भाई बाबू देखिए साइन के पदों में 1/2 जो है ना साइन 30 का मान होता है, किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। और साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसे क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं साइन 30 तीसरा से लिखो, चाहे लिख सकते हो हम लोग पाई/, यहाँ पर लिख सकते हैं 6, ठीक है। यानी कि साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स कट जाएगा आपका, तो क्या दिखेगा बचेगा आपका, तो यहाँ तो बचेगा आपका माइनस, और यहाँ से बचेगा आपका पाई/6 बचेगा, ठीक है। और ये इसका होगा बाबू आंसर। आसान क्वेश्चन, देखिए 2 मिनट में लग गया सवाल आपका, कुछ दम नहीं था। वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगी आपकी। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ, हम लोग देखेंगे 8वें प्रश्न को। आज देखिए डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन मतलब 8वां आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया कि यदि a इक्वल टू, और देखिए यहाँ पर दिया आपका क्या, ये अभी दिया है ना -2 4 5, ये अभी दिया है, b का मान इतना दिया आपका, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बाबू देखिए इतना बराबर इतना होगा आपका, बाबू ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। इतना बराबर इतना होगा, आपको प्रूफ करके दिखा देना है आपको। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है, इस साल भी आपका आने का पूरा चांस है आपका। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सवाल को हल करते हैं, ठीक है। यानी कि बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल कर लीजिए, ठीक है। हल हो गया ना, ओके। आए देखिए कैसे हल करते हैं बाबू लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर, देखिए यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर निकालना पड़ेगा परिवर्त। आपको क्या करना है बाबू, आप लोग को निकालना पड़ेगा परिवर्त। परिवर्त कैसे फाइंड करेंगे बताइए, तो परिवर्त निकालने का बहुत देखो तरीका बेस्ट आपका ये होता है। देखिए ये ए बी पहले तो ए इंटू बी निकालिए, उसके बाद परिवर्त बाद में निकालिएगा, ठीक है ना। पहले ए इंटू बी निकालिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, आए देखिए जिससे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए इंटू बी, पहले हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा कितना ए का मान दिया है बाबू, ए का मान यहाँ पर सिंपल से दिया है, गिवन आपका -2 दिया है, 4 दिया है, फिर यहाँ पर गिवन है आपका 5, ठीक है। ओके यहाँ पर इंटू कर लीजिए। अब बी का मान क्या दिया बाबू, देखिए तो बी का मान क्या दिया, तो ये बी का मान यहाँ पर गिवन है आपका 1 3, और ये दिया है माइनस में आपका 6, ये गिवन है आपका ना, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए ये तरीका बहुत ध्यान दीजिए हल करने का, ये बेस्ट है आपके लिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझाऊंगा आपको कैसे इसको अच्छे से हल करना है। देखिए देखिए बाबू -2 दिया ना, -2 का पहले गुणा करिए, इस देखिए ये बाबू देखिए क्या है, पंक्ति है गए ऐसे पूरा, एक स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 यहाँ पर स्तंभ है, एक पंक्तियां यहाँ पर आपका है। ये कैसे हल करते हैं समझाते, देखिए और देखिए पहले -2 का क्या करेंगे, -2 का पहले गुणा करिए 1 में, फिर 3 में, फिर 6 में, सब में गुणा करिए बारी बारी से। चलिए तो जब -2 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या 2 1 2, और कितना आ जाएगा 2 1 2, फिर 2 से गुणा करें 3 में, 2 3 6, बाबू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और माइनस है ना, माइनस आगे लगाते जाइए, माइनस लगाते जाइए, ठीक है। अब देखिए माइनस में माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 छक्के 12 बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 आपका, ठीक है। ऐसे आप यूँ लगा लीजिए। अब 4 से गुणा करें, चलिए 4 एकम 4 बाबू यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 से गुणा करें 4 तिहाई 12, यहाँ पर 4 तिहाई 12, फिर 4 छक्के 24 बाबू माइनस में यहाँ पर आपका आ जाएगा 24, ठीक है। माइनस से तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब 5 गुणा करिए, 5 एकम 5 बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, 5 तिहाई 15 बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, 5 छक्के 30 बाबू यहाँ पर माइनस में आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5 छक्के 30 हो जाएगा आपका, क्लियर इतना हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए इतना हल हो गया ना, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे हम लोग, इतना तो हल हो गया ना, लेकिन हम लोग क्या करना है, हमको बाबू इसका निकालना है परिवर्त, इसका निकालना है ट्रांसपोर्ट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, चलिए तो लिख लीजिए ए बी हो गया आपका, इसका कर लीजिए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं बाबू, जो पंक्तियां होती है ना उसको स्तंभ में चेंज कर दीजिए, और ये पंक्तियां है ना इसको स्तंभ में चेंज। चलिए पंक्तियां क्या दिया आपका है, तो माइनस है ना, -2 -6 12, ये पंक्तियां हैं, इसको स्तंभ में चेंज करते हैं, स्तंभ में मतलब खड़ा कर देते हैं इसको, देखिए ऐसे। तो पहले -2 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना आपका 12, पंक्तियों को हमने स्तंभ में चेंज किया। सेम इसको इसको भी करना है, यानी 4 हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 12, फिर ये हो जाएगा माइनस में आपका 24, ठीक है। सेम इसको भी करिए, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा आपका 15, फिर ये हो जाएगा माइनस में आपका 30। बाबू मैंने क्या किया, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज किया, ट्रांसपोज निकालेंगे तो। और इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं LHS, ठीक है। ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लियरिटी हो गया आप लोगों को। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए बाबू लोग हम लोग पहले निकालते हैं बी, बी निकालेंगे, फिर देखो पहले बी डैश निकालिए, फिर ए डैश निकालिए, उसके बाद क्या करें, दोनों को गुणा करना पड़ेगा आपको, समझ में आया आप लोग। चलिए देखिए बाबू देखिए, चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पर हम से आते हैं। पहले बाबू देखिए कितना दिया है बी आपका, देखिए बी का मान कितना दिया है, देखिए ये दिया है 1 3 -6 ये दिया क्या आपका, लिख लीजिए इसको बाबू। ये बी का मान दिया है 1 3
-6, ये बी का मान है बाबू। अब देखिए हम इसको जब निकालेंगे ट्रांसपोज, इसका निकालेंगे परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्तियों को अस्तम विचलन कर दीजिए, तो अस्तम विचलन करेंगे क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 6 आपका, हमने पंक्तियों का अस्तम विचलन कर दिया, ठीक है। चलिए तथा इस तरह सेम क्या करेंगे बाबू, हम लोग इस तरह से ए को निकाल लीजिए। चलिए देखिए ए क्या दिया आपका, बताइए, देखिए यहाँ बाबू ए को निकाल लीजिए, तो ए इक्वल टू, चलिए ए का मान कितना दिया बताइए, तो ए का मान दिया माइनस में 2, 4, 5 दिया, ये लिख लीजिए इसको। आइए बाबू ये दिया है क्वेश्चन में आपका माइनस में 2, 4 और ये दिया आपका है 5, ठीक है। ओके, हम बाबू जब इसका निकालेंगे ट्रांसपोज यानी कि इसका निकालेंगे परिवर्त, तो क्या होगा, इसको स्तंभ को ना चयन कर दीजिए पंक्तियों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2, 4, फिर ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर इतना हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब गुना करिए, गुना कैसे करना है आपको, तो बी डैश इंटू ए डैश करना है, पहले बी कनेक्ट करना है ना, देखिए ऐसे। अब हम लोग क्या करें बाबू बताइए, तो पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर बी डैश इंटू, फिर यहाँ कर लेंगे ए डैश। चलिए पहले बी का मान लिखिए, बी का मान क्या दिया है, 136 दिया है बाबू, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, तो 1 3 -6, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया है, एक डैश का मान, देखिए ये का मान दे दिया आपका माइनस में 2, फिर 4, फिर यहाँ पर ये बना आपका है 5 आपका, ठीक है। चलिए हो गया आपका 2 4 5, ठीक है। अब से गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा सेम करना है, जैसे पहले गुणा किया था, देखिए ऐसे गुणा कैसे किए थे सबका बारी बारी से, सेम यहाँ पे गुणा करना है। चलिए 1 से गुणा करिए -2 में, बाबू कितना मिलेगा बताइए, तो देखिए 1 से गुणा करेंगे -2 में तो -2 मिलेगा, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 मिलेगा आपका, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 मिलेगा आपका। सेम इस तरह से गुणा करना है 3 का, 3 दूना के 6, माइनस में 6 मिल गया। फिर 3 से गुणा करिए बाबू किस में, 4 में, तो 3 चौक को 12, यहाँ पर 12 आ गया आपका, ठीक। 3 से गुणा करिए 5 में, 3 5 6 15 हो गया आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, 6 से गुणा करें, बट माइनस है ना, माइनस है, माइनस माइनस गुणा कर प्लस में हो जाएगा, 6 दूना के 12 बाबू, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, फिर 6 चौक को 24 बाबू, यहाँ माइनस में आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। और 6 5 30, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू देखिए ये तो हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका आर एच एस, ठीक है, इसको समीकरण 2 भी कह सकते हैं आप लोग। अब ध्यान से देखिए बाबू, देखिए देखिए ये पद जो आपका है समीकरण 2, ठीक है, ये जो पद आपका है, और देखिए समीकरण 1, देखिए ये वाला पद आपका, देखिए दोनों पद आपके, ये पद और देखिए ये पद, दोनों एकदम सेम आए, एकदम से बराबर आए, इक्वल आए बाबू। देखिए -2 -6 12, देखिए यहाँ पर -2 -6 12 एकदम सेम पद आए, ठीक है ना, दोनों पक्ष बराबर आ गए आपको। तो कल ही यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर अतः, अतः यहाँ पर लिख देंगे बाबू, लिखिए ना, यहाँ लिख देंगे अतः LHS, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कर लेंगे आप लोग RH, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर है प्रूव्ड, क्या लिखे बाबू लोग यहाँ पर, प्रूव्ड कर लेंगे, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था आपका, प्रूव्ड हो गया आपका। यही प्रश्न था आपका 8वां, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, आसान था आपका। डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 8वां आपका समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9वां आप, ठीक है ना, देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर आ चुका है आपका 9 क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं, देखिए यहाँ पर दिया कि यदि ए इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है ना, इतना दिया आपका अभी, बी का मान इतना दिया है, सी का मान बाबू इतना दिया है, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, सिद्ध करके दिखा देना है कि इतना के बराबर आपका इतना होगा, ठीक है बाबू, इतना प्रूफ करके आपको दिखाना है। प्रश्न कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, प्रश्न में कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। चलिए हल लिख देते हैं, और देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए है ना, ए इंटू क्या है, बी प्लस सी को पहले फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए पहले बी प्लस सी को फाइंड करते हैं, उसके बाद ए से गुना कर देंगे, तो हमारा ए इंटू बी प्लस सी फाइंड हो जाएगा आपका। चलिए करते हैं, देखिए सबसे पहले आइए, अब देखिए सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड करते हैं, यहाँ लिख दीजिए बी प्लस सी करे, ठीक है। ओके, अच्छा देखिए बी क्या दिया, बी का मान बाबू क्या दिया, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, तो बी का मान यहाँ पर गिवन है 2 1 0, फिर यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है, बी का मान हो गया। प्लस करिए, अब सी का मान बाबू, देखिए सी का मान क्या दिया है, डियर स्टूडेंट सी का मान यहाँ पर दिया -1 3 2 और 1 दिया, ठीक है ना, ये बाबू सी का मान आपका, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, सबको तो ऐड कर लिए, कितना आ रहा है देखिए, अब अगर देखेंगे ध्यान से देखिए, तो 2 में जोड़ेंगे -1, ठीक है ना, तो कितना आएगा बताइए, देखिए बाबू 2 में अगर क्या करेंगे प्लस करिए -1, तो क्या मिलेगा आपको बाबू, तो 1 नहीं मिलेगा आपको ना, तो 1 लिख दीजिए। चलिए तो जब 2 में जब जोड़ेंगे -1 तो यहाँ मिलेगा आपको 1, अब 0 में जोड़ेंगे 2 तो बाबू यहाँ जस्ट आपको 2 मिलेगा, और 1 में जोड़ेंगे 3, जो प्लस है ना 3 जोड़ेंगे तो बाबू यहाँ मिल जाएगा आपको 4, 1 में जोड़ेंगे 1 तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2। डियर स्टूडेंट ये क्या बोला, बी प्लस सी का मान मिला, ठीक है। ओके, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ए इंटू चाहिए ना, ए से गुणा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ लिख दीजिए ए इंटू करिए, फिर क्या करिए यहाँ पर लिख दीजिए बी प्लस सी, मैंने क्या किया इसमें बी प्लस सी में ए से गुणा कर दिया, ठीक है ना, गुणा कर दिया। चलिए और गुणा कर दिए, देखो क्या मिलने वाला आपका है, सिंपल सी बात, देखिए पहले ए दिया ना, हम लोग पहले ए का मान लिख लीजिए, तो कितना ए दिया आपका बताइए, तो ए का मान दिया है 1 0 0 फिर 1, ये ए का मान है, इंटू करिए। चलिए बी प्लस सी का कितना मान मिला आपको है, तो 1 मिला है, 4 मिला है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या मिला है 2 और 2 मिला है, ठीक है। चलिए इसको गुणा करिए बाबू लोग, देखिए गुणा करने का तरीका बेस्ट होता है, देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरा स्तंभ, देखिए
पहली पंक्ति का, ठीक ना, पहले स्तंभ में, ठीक है बाबू लोग, फिर क्या करेंगे, फिर इस तरह से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, एक गुना करने का तरीका होता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है बाबू, इसमें कुछ हार्ड आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, देखिए आपको समझाते हैं कैसे कैसे करते हैं। आइए देखिए, हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुना करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुना करेंगे, गुना करते जाइए, जोड़ते जाइए। देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, समझाते हैं आपको। चलिए पहले 1 से गुणा करेंगे इस 1 में, तो 1 से गुणा 1 में करेंगे बाबू तो 1 मिलेगा, प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए बाबू 0 से गुणा कर लीजिए 4 में, तो बाबू 0 से गुणा जो 4 में होगा तो 0 ही मिलेगा आपका। यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिया, जोड़ दिए, ठीक है। सेम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करिए, जोड़ दीजिए। चलिए 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो बाबू क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा, प्लस करिए, ठीक है। अब 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 मिलेगा आपको, इसको भी जोड़ दीजिए, क्लियरिटी आपको ना। चलिए अब तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में गुणा कर दिए। अब चलिए सेकंड आते, देखिए बाबू देखिए करके, देखिए दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करिए, जोड़िए, फिर दूसरे पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ में करिए, ठीक है। देखिए करते हैं, 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो बाबू 0 मिलेगा आपका, प्लस करिए। 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ मिलेगा आपको 4, ठीक है। अब चलिए 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 0, प्लस करिए। 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 2, मिल गया आपको ना, ठीक है। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, देख समझाते हैं आपको बाबू। तो 1 से 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा आपको, ठीक है। अब 4 में जोड़ेंगे 0 तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 4, 2 में जोड़ेंगे 0 तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 2, ठीक है ना। चलिए इसको जो आया ना इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समझ पाए आप लोग, समीकरण को 1 मान लिए। कितना आसान सवाल था आपका। आपने क्या किया, देखिए आपने a इंटू बी प्लस सी आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी आपको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू आइए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले a इंटू बी निकालते हैं। चलिए पहले देखिए, लिख दीजिए यहाँ पर a इंटू बी। तो देखिए ए का मान कितना गिवन है आपका, ए का मान गिवन है 1001 दिया है, इस लिखा लिखिए उसको जो करते हो, तो ये लिखेंगे 1001 लिख दिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये ए का मान हो गया, इनटू करिए। अब चलिए बी का मान देखिए बाबू, बी का मान क्या दिया है, 2101 दिया है, क्या दिया आपका है देखिए, तो 2101 दिया आपका, ठीक है। इसको जो करते हो लिख दीजिए। अब गुना करना सिखाएं आपको कैसे करते हैं, देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करिए, जोड़िए। देखिए करते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2, प्लस करिए। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब फिर पहली पंक्ति के दूसरे में करिए, तो 1 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 मिलेगा, प्लस करिए। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो ये मिलेगा आपको 0, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरे पंक्ति का करते हैं, पहले स्तंभ में, फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं गुना। चलिए तो 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो ये मिलेगा आपको 0, प्लस करिए। 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 मिलेगा आपका, ठीक है। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 मिलेगा, प्लस करिए। 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 मिलेगा आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए समझाते हैं आपको। 2 को जोड़ेंगे 0 में, 2 मिलेगा आपका। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा आपका। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा आपको। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा आपको, ठीक है। इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। आपने क्या किया बाबू, यहाँ पर आपने ए इंटू बी निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग ए इंटू सी निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे फिर दोनों को तब जाके ऐड करेंगे। चलिए और लिख लेंगे यहाँ पर, अब निकाल लेंगे यहाँ पर ए इंटू ये हो गया आपका सी। अच्छा इसको कितना ए का मान दिया, ए का मान दिया है 1001 दिया है, इस दिया ना, लिख लीजिए इसको। तो बाबू हम लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 1001, ए का मान हो गया, इंटू सी का मान कितना, देखो सी दिया आपका है -1321 दिया है, ठीक ना। लिख लीजिए इसको। और सी का मान दिया है -1 3 फिर 2 फिर 1, ये सी का मान आपका है। चलिए गुना करते हैं इसका आपस में। चलिए गुना करना सिखाएं आपको, जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए गुना करिए। तो 1 से गुणा करेंगे -1 में, तो बाबू -1 मिलेगा। फिर प्लस करिए, 0 से गुणा करेंगे 3 में, तो बाबू यहाँ मिल जाएगा आपको 3, ठीक है ना। चलिए अब फिर देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ में करिए, तो 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 2, प्लस करिए। 0 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आते हैं दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। चलिए 0 से गुणा करेंगे -1 में, तो बाबू ये मिलेगा आपको 0। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 3, ठीक है ना। अब चलिए 0 से गुणा करेंगे 2 में, तो बाबू मिलेगा आपको 0, प्लस करिए। 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 मिलेगा आपका। अगर इसको थोड़ा सोल्व करेंगे आगे तो क्या मिलने वाला है, समझाते हैं आपको। देखिए बाबू जी 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 2। 3 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3, ठीक है। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 1। क्लियर, इतना हो गया, ठीक है। आपने ए इंटू सी निकाल लिया, ठीक, कितना आसान था आपका। अब क्या करना है बाबू बताइए तो। बाबू उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा कहीं मिस्टेक हम लोग हुआ है क्या, देखिए तो कहीं मिस्टेक हम लोग लग रहा हुआ है कहीं, ऐसी कहाँ मिस्टेक हो सकता है।
हाँ डी स्टूडेंट, देखिए अभी समय क्लियरिटी हो गया। देखिए कैसे किए थे, वन से देखो बाबू, देखिए वन से गुणा किए थे, वन वन में ना तो -1 आया था बाबू। जीरो से जब गुणा किए थ्री में ना, तो जीरो से गुणा करेंगे थ्री में बाबू, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा डी स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं गलती किया हूँ यहाँ पर कि वन से गुणा किया हूँ वन में, मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो वन से गुणा किया था -1 में, तो -1 आया था। जीरो से गुणा करेंगे थ्री में तो जीरो ही मिलेगा आपको, थ्री थोड़ी मिलेगा, जीरो ना हो जाएगा, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से जब जीरो में -1 जोड़ेंगे तो बाबू यहाँ पर मिलेगा आपको -1, क्या मिलेगा आपको, -1 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, अब सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग यहाँ पर ए बी प्लस ए सी जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए रूल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी प्लस ए सी दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना ए बी दिया है बाबू, ए बी का मान दिया है 2 1 0 1 दिया है, ये दिया है ए बी का मान आपका, रखिए इसको, तो 2 1 0 1 ए बी का मान हो गया आपका, प्लस करिए ए सी का मान बाबू, देखिए ये ए सी का मान है तो इसको लिख लीजिए, जो हम करता हूँ -1 3 2 1 ए सी का मान आपका गिवन है। ठीक है ना, अब चलिए इसको जोड़ते हैं बाबू, जोड़िए इसको, तो देखो कितना आपका आ रहा है, देखिए देखिए जस्ट जब दो में क्या करेंगे, प्लस है ना, प्लस -1, जब दो में जोड़ेंगे -1 तो क्या आएगा बाबू, एक ही तो मिलेगा आपका। ठीक है, अब देखिए जीरो में जोड़ेंगे दो तो क्या आएगा आपका, दो मिलेगा आपको, डायरेक्ट कर रहे हैं याद रखिएगा। वन में जोड़ेंगे थ्री बाबू, प्लस है ना, थ्री जोड़ेंगे तो मिलेगा यहाँ पर कितना आपका, 4 आ जाएगा। वन में जोड़ेंगे बाबू वन तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए डायरेक्ट हम लोग इतना कर लिए। अब कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। चलिए बाबू इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, देखिए समीकरण एक क्या दिया है, 1 4 2 2। ठीक है, समीकरण दो क्या दिया है, 1 4 2 2, यानी कि समीकरण एक समीकरण दो दोनों क्या आपस में बराबर है बाबू, यानी कि देखिए ए इंटू बी प्लस सी, इसका मान जो है ना, जो मान है, और ये ए बी प्लस ए सी का मान जो मान है, दोनों आपस में क्या इक्वल है बाबू, बराबर आपका है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अतः, अतः क्या लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर बाबू लिख सकते हैं यहाँ पर है हम लोग आर एच एस, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यही हम लोग का हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया हम लोग का। कितना आसान क्वेश्चन था आपका टी स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे 10वां, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स। तो देखिए डी स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर 10 आ चुका है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे बहुत ध्यान पर समझिएगा, हम इसको इजी ढंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है क्या आपका, यदि ए इक्वल टू इतना आपका अवयव दिया है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर -5a + 6i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि अब बाबू इसका मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले बाबू सवाल को हल करते समय ध्यान दीजिएगा, आपको ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। समझ आए आप लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग पहले निकालेंगे यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर का मान। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लीजिए, हल लिख लेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ए स्क्वायर का मान फाइंड करते हैं बाबू। देखिए कैसे ए स्क्वायर का मान फाइंड करते हैं, देखिए तो हम लोग ए स्क्वायर का लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं ए इंटू का लिख सकते हैं ए, हम लोग ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ए का मान कितना दिया है बाबू, ए का मान यही तो गिवन है आपका, तो ये लिखिए, इसको जेम करता हूँ। देखिए ये दिया है 2 2 1, फिर क्या दिया 0 1 -1, फिर 1 3, फिर ये 0 कर लीजिए। ठीक है, ये ए का मान हो गया, फिर इंटू यहाँ पे इंटू करिए, फिर लिखिए ए का मान, फिर लिखिए ए का मान क्या दिया है, तो 2 2 1, फिर 0 1 -1, फिर दिया है 1 3, फिर 0, इतना गिवन है बाबू लोग। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना, चलिए हम लोग ए स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, आपको बाबू फिर समझाते हैं। देखिए ध्यान से बाबू, पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुना करते हैं और जोड़ते भी हैं। देखिए ध्यान समझिए, देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का क्या बाबू तीसरे स्तंभ में, ऐसे गुना करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सेम प्रोसेस फिर आ जाएंगे दूसरे वाले में, दूसरे पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का फिर तीसरे स्तंभ में, ऐसे करते हैं बाबू। यही तरीका तो होता है, आप लोग जानते भी हैं, मुझे बस सवाल को लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसको जल्दी सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस 0 से गुणा करिए 2 में तो ये हो जाएगा आपका 0, अब आप प्लस करिए। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है ना, यानी पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। चलिए दूसरे स्तंभ में करते हैं, 2 से गुणा करिए 0 में तो ये मिलेगा आपको 0, 0 से गुणा करिए 1 में तो ये मिलेगा कितना आपका 0। ठीक है, जोड़ते चलिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए और 1 से गुणा करेंगे 1 में, ठीक है ना, प्लस लगा लीजिए, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो -1 आएगा, तो -1 को लिख सकते हैं ऐसे, माइनस करके लिख लीजिए। ठीक है ना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब चला आगे थोड़ा सा बढ़ते, देखिए और दूसरे पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में हो गया है, तीसरे स्तंभ में करना है। 2 से गुणा करिए 1 में तो 2 एकम 2, प्लस कर लीजिए। 0 से गुणा करिए 3 में तो बाबू ये मिलेगा आपको
सॉरी 0 से गुणा करेंगे 3 में तो 0 मिल जाएगा आपका, ठीक है, प्लस कर लीजिए। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 0, ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए, अब दूसरी पंक्ति का सेम इसी तरह करना है, तो 2 दूना के 4 बाबू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, प्लस करिए, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू लोग इतना हो गया, प्लस करिए। अब 3 से गुणा करेंगे 1 में, ठीक है ना, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 एक कम 3 हो जाएगा आपका। क्षमाएं आप लोग कैसे कैसे किए हैं, देखिए 2 दूना के 4 हुआ है, प्लस किए हैं, 1 से गुणा किए 2 में 2 मिला है, 3 से गुणा किए बाबू 1 में 3 मिला है, ठीक है। चलिए इस तरह से दूसरे स्तंभ में करते हैं। 2 से गुणा करिए 0 में तो यहाँ मिलेगा आपको 0, प्लस करिए। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस करिए। फिर बाबू देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 एक कम 3, -3 मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा माइनस आपको 3 मिलेगा, ठीक है। क्लियरिटी हो गया आपको। चलिए अब चलिए हम लोग तीसरे स्तंभ पे चलते हैं। तो 2 गुणा करेंगे 2 एक कम 2, बाबू यहाँ मिलेगा आपको 2, प्लस कर लीजिए। 1 से गुणा करिए 3 में, 3 एक कम 3 मिलेगा, ठीक है ना, प्लस करिए। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो ये आ जाए आपका 0, ठीक है ना, क्लियरिटी हो गया। अब चलिए लास्ट में पूछते हैं हम लोग, जी चलिए, तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। चलिए, तो 1 से गुणा करेंगे 2 में तो बाबू यह मिलेगा आपको 2, प्लस करिए। -1 से गुणा करेंगे +2 में तो -2 मिल जाएगा बाबू, यहाँ मिलेगा माइनस में आपका 2 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में तो ये बाबू मिल जाएगा आपको 0, क्लियर समझ में आया आप लोगों को। चलिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, प्लस करिए। -1 से गुणा करेंगे +1 में तो -1 मिलेगा, कितना मिलेगा -1, ठीक है। अब 0 से गुणा करेंगे -1 में तो बाबू ये हो जाएगा आपका 0। चलिए लास्ट गुणा करते हैं, तो 1 से गुणा करते हैं 1 में तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 1, प्लस कर लीजिए। -1 से गुणा करेंगे 3 में तो बाबू यहाँ मिलेगा माइनस में आपका 3। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ मिलेगा आपको 0, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबको अगर हल करेंगे, मैं तो बाबू यहाँ पर डायरेक्ट हल कर देता हूँ, समय नहीं है, ठीक ना। चलिए देखिए, अगर सबको जोड़ेंगे 4 1 तो ये बाबू यहाँ तो हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर डायरेक्ट बाबू मिल जाएगा -1 आपको, यहाँ पर देखिए जस्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कितना आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 4 3 7 7 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 9 यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पर 3 में से घटेगा तो यहाँ जस्ट एक तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 यहाँ पर बाबू हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 घट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका, यहाँ पर जस्ट -1 मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ 3 में से घटेगा तो माइनस में 2 मिलेगा आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना क्लियरिटी हो गया आप लोग। चलिए, तो हमने क्या ए स्क्वायर निकाल लिया, हम पहले बताया ना कि सवाल को हल करने के लिए पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, आपका ए स्क्वायर निकल गया। तो आइए अब सवाल आपका सब कुछ आसान हो गया है। तो हमको क्या निकालना है बाबू, हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस 6i का मान निकलना है, ठीक है, इसी का मान निकलना हम लोग का है ना। देखिए इसी का मान निकलना है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि ए स्क्वायर बाबू, देखिए ध्यान से आइए, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में लिखते हैं यहाँ पर है 5a प्लस में लिख लीजिए यहाँ पर 6i इक्वल टू। अब चलिए मान को रखते चलते हैं इसमें, देखिए देखिए जो ए स्क्वायर यहाँ पर कह रहा था, ए स्क्वायर का मान कितना था, ये था पूरा मान रखिए, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर चलिए रखते हैं बाबू। देखिए ए स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना था आपका 590 -1 -2 -1, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 5 -2, ये पूरा ए स्क्वायर का मान आ चुका है। अब चलिए देखिए यहाँ लगा माइनस, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, लिखिए यहाँ पर 5, ठीक है। बाबू यहाँ करा ए, बाबू ए का मान रखिए यहाँ पर, लाइए ए का मान रखिए, देखिए ए का मान यहाँ से मिलेगा आपको, ये नहीं गिवन था आपका 2 2 1, ये सबको मान रखिए लाकर, देखिए और यहाँ हो जाएगा 2 2 1, फिर क्या था आपका 0 था आपका 1 था -1 था, ठीक है। उसके बाद 1 था आपका 3 था, फिर आपका 0 था, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था पूरा मान आपका। चलिए यहाँ पर कर लीजिए, प्लस में करना पड़ेगा 6। अब देखिए बाबू यहाँ पर आई का मान कितना होगा, देखिए 3 पंक्तियाँ हैं ना और 3 स्तंभ हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग आई का मान क्या लिखेंगे, 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला लगाएंगे रूल हम लोग, देखिए ऐसे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर 0 सॉरी 1 0 0, फिर क्या होता है आपका, देखिए फिर होता है 0 1 0, फिर क्या होता है 0 0 1 होता है, ठीक है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी कि देखिए ये कट जो है ना आपका बिगड़ ऐसे जो होता है, 1 1 1 आना चाहिए आपका, 3 पंक्ति अगर रहेगा, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था आपका। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए डियर स्टूडेंट, तो पहले इसको तो लिख लीजिए, पहले ब्रैकेट बना लीजिए इस तरह से, ये हो जाएगा 5 9 0 -1 -2 जो कहता हूँ कॉपी करिए इसको पहले, 2 5 -2, ठीक है, ओके। अब बाबू देखिए इसको माइनस से माइनस रहने दीजिए, चलिए इसको अंदर गुणा करते हैं 5 का, 5 दूना की ये हो जाएगा आपका 10, सब में गुणा करिए, तो ये भी हो जाएगा आपका 10, 5 से कम 5, ठीक है। बाकी सब में गुणा करेंगे बाबू, तो ये सबका सबके अंदर इस पूरे अंदर 5 गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस में हो जाएगा आपका 5 1 5 ये हो जाएगा आपका 15 0, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस बहुत 6 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना आपका 6 0 0 0 6 0, फिर 0 0, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है डियर स्टूडेंट, बस इसको हल कर दीजिए।
आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आइए चलिए जोड़ते हैं। देखिए बाबू यहाँ पहले 5 है ना, यहाँ लिख दीजिए 5, ठीक है। ये माइनस ले जाइए बाबू 10 के यहाँ, ठीक है ना, -10। बाबू ये हो जाएगा कितना, आपका माइनस हो गया आपका 10। पहला को देखो, पहला को लाइए, ठीक है ना, ये करते हैं चलिए। तो 5 -10 और ये +6 आपका यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब सेम देखिए बाबू, दूसरा पे आ जाइए। तो -1 कितना है, -1 है, ये माइनस जाएगा 0 के पास तो -0, और ये प्लस जाएगा 0 के पास +0, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलिए तीसरा पाते हैं, 2 दिया ना, 2 कर लीजिए, माइनस ये 1 के पास जाएगा तो ये -1 हो गया, और फिर देखिए ये +0 के पास जाएगा +0, ठीक है। यही करते हैं, चलिए बाबू लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए ये 9 है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर 9 हो गया आपका। ये माइनस जाएगा 10 के पास, ठीक है ना, -10, और फिर देखिए ये भी पहला है ना, ये पहला जाएगा +0, प्लस ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब चलिए दूसरा के पास चलते हैं। तो -2 यहाँ पर ले लेंगे, -2, तो यहाँ भी माइनस क्या जाएगा, 5 जाएगा ना, यहाँ पर -5। बाबू ये माइनस के अंदर गुणा करके लीजिएगा, याद रखिएगा। अब प्लस में कितना, प्लस में 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस में 6 आपका, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है, ओके। तीसरा चला लेते हैं। तो 5 दिया क्या आपका, 5, ठीक है। यहाँ लेंगे हम लोग 5, ठीक है, 5 हो गया। ये माइनस जाएगा इस 15 के पास, तो ये हो माइनस में 15, ठीक है, और ये प्लस जाएगा 0 के पास, ये प्लस हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, क्लियरिटी हो गया। अब चलिए बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इस लास्ट वाला चल रहा है आपका 0, ये भी पहला चलते हैं, चलिए 0, ठीक है। ये माइनस जाएगा 5 ना, ये हो जाएगा माइनस आपका 5, ठीक है, और ये -5 हो गया, फिर प्लस में जाएगा 0 आपका, ये प्लस में 0 हो गया आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा चलते हैं, -2 और सॉरी -1 हो गया, ये -1, और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस के, माइनस के 5 तो प्लस कर देगा, तो प्लस में ये हो गया 5, ठीक है, और ये +0 हो जाएगा आपका, ठीक है, +0। लास्ट चलते चलिए, -2 है ना, तो लिख दीजिए यहाँ -2, और ये माइनस जाएगा 0 के पास, तो बाबू ये हो जाएगा माइनस में 0 आपका, और ये प्लस जाएगा 6 के पास, तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 6। इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा बाबू, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, देखिए 5 6 5 6 5 11 हो जाएगा, 11 में से 10 घटेगा तो यहाँ जस्ट 1 मिलेगा, वो 1। बाबू यहाँ -1 है ना, जस्ट यहाँ -1 मिलेगा आपको। यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा आपको, ठीक है। बाबू देखिए 10 में से 9 घटेगा तो यहाँ -1 मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना, -7 ना, -7 हो जाएगा, घटेगा तो बाबू 6 में से तो -1 मिलेगा आपको। 5 6 10 घटेगा, वही माइनस कितना मिलेगा, -10 मिलेगा यहाँ से आपको, ठीक है। अब चलिए यहाँ माइनस मिलेगा आपको 5, और यहाँ 5 में से ही घटेगा तो यहाँ मिलेगा आपको 4, ठीक है। यहाँ पर 6 में से घटेगा 2 तो बाबू यहाँ मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ठीक है, ओके। इतना आ गया समझ में आपको। तो बाबू देखिए यही आपका आंसर है, कुछ इसमें है नहीं आपका। कहीं मिस्टेक हम लोग लग रहा हुआ है बाबू, कहाँ मिस्टेक हो सकता है एक्चुअल में। बाबू थोड़ा देखिए मिस्टेक कहाँ हम लोग कर दिए यहाँ पर। लास्ट मिस्टेक नहीं किए, देखिए तो ये 2 था, और फिर यहाँ पर 1 है, सही किए हम लोग, +0 सही किए हम लोग हैं। तो मिस्टेक, ओह सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए कितना मिस्टेक किया हम लोग। 5 के अंदर गुणा किए हैं, सबके अंदर ना 5 का गुणा किए हैं। देखिए 5 को सब में अंदर गुणा हुआ है आपका, लेकिन इसका 5 का 1 में तो गुणा होगा ना, 5 एकम 5 बाबू, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, फिर सुन लीजिए, 5 के इसके अंदर गुणा किए हैं ना, तो इसमें 5 एकम यहाँ 5 होगा, मैंने 1 लिखा था, गलती था मेरा। तो ये लास्ट में था ना, ये लास्ट में देखिए, ये 2 5 और 0, तो 2, फिर ये क्या था बाबू, माइनस था ना, ये माइनस हो जाएगा आपका 5, ठीक है, ये -5, फिर ये 0 आपका, बस इसी को। तो 5 में से जब 2 घटेगा तो यहाँ कितना मिलेगा बाबू, यहाँ मिलेगा आपको 3, और ये माइनस में आपका 3 आ जाएगा। बस यही था आपका बाबू, ठीक ना। तरीका तो ये होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत हमसे हुई है समझाने में, कोई बात नहीं है बाबू लोग, 1-2 बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, इसी तरह सवाल को हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।